ठीक है. So molding is a process of making a cavity or mold out of sand by means of a pattern. The molten metal is poured into the molds and produce casting. आप लोग अपना माइक बंद कर दो, म्यूट कर दो. प्रॉपर्टीज ऑफ अ मोल्डिंग सैंड, ये मेजर प्रॉपर्टीज है. ऐसे हम लोग ने 10-15 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं पिछले टाइम, एक दो लेक्चर पहले. बट ये मेजर प्रॉपर्टीज है कि ये सब प्रॉपर्टीज होना इंपॉर्टेंट है. पोरोसिटी और परमेबिलिटी. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड व्हिच परमिट्स द स्टीम और अदर गैसेस टू पास थ्रू द सैंड मोल्ड. वो जो मोल्ड होता है ना, वो पोरस होता है, उसमें से एयर पास हो सकती है, गैसेस भी पास हो सकती है. द पोरोसिटी ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन इट्स ग्रेन साइज, ग्रेन शेप, मॉइस्चर एंड क्ले कंपोनेंट्स are the ये molding sand. If the sand is too fine, the porosity will be low. सैंड एकदम फाइन होगी, एकदम छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे तो पोरोसिटी कम होगी. अगर सैंड अगर बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो बाइंडिंग भी कम होगी. तो एक बैलेंस साइज होना चाहिए सो दैट पोरोसिटी भी रहे और बाइंडिंग भी ठीक रहे. प्लास्टिसिटी, एक और प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी. इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंड ड्यू टू विच इट फ्लोज टू ऑल पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स और फ्लास्क. मोल्डिंग बॉक्स जो होता है उसके अंदर हर एक कोने में वो मोल्डिंग सैंड चले जाने चाहिए. इसके लिए हम लोग रैमर्स यूज करते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं सो दैट वो हर जगह चले जाए. तो उस चीज को बोलते हैं प्लास्टिसिटी. वो चले जाना चाहिए. नहीं तो अगर मोल्डिंग सैंड भी अगर मोल्ड बॉक्स में नहीं फिलअप करेगा तो वो डिफेक्ट करेगा कास्टिंग के टाइम. द सैंड मस्ट हैव सफिशिएंट प्लास्टिसिटी टू प्रोड्यूस अ गुड मोल्ड. एडेसिवनेस और कोहेसिवनेस मैंने समझाया था. इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड ड्यू टू इट एडर्स और क्लिंग टू द साइड ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स. सैंड मोल्डिंग बॉक्स में चिपकता है, उसको एडेसिवनेस बोलते हैं. और सैंड खुद अपने ही दूसरे सैंड पार्टिकल्स को चिपकता है, उसको कोहेसिवनेस बोलते हैं. It is the property of sand due to which sand grains stick together during ramming. It is defined as strength of the molding sand. And refractoriness मतलब गर्म मेटल हम लोग उसमें डालते हैं, उसके वजह से सैंड में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, सैंड पिघल नहीं जानी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ नहीं लूज करनी चाहिए. उसको बोलते हैं refractoriness, the property which enables it to resist high temperature of the molten metal without breaking down or fusing. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड है. 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड एक्सप्लेन देम. क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्डिंग सैंड. बहुत सारे टाइप की सैंड होती है. एक मोल्ड बनाने के लिए 4-5 टाइप की सैंड यूज करते हैं. हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा था जिसमें व्हील्ड बनाया था स्टील का. उसमें अलग अलग सैंड यूज किया था, कुछ पाउडर की तरह कुछ डाली थी, कुछ लिक्विड की तरह डाल के फिर उसमें आग जला दिया था. वो सब सैंड होती है प्रोसेस में काम करने के लिए. सबसे पहले एक ग्रीन सैंड. ग्रीन सैंड मतलब उसका कलर ग्रीन नहीं होता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है. अगर सैंड के अंदर मॉइस्चर है, इट इज नोन एज ग्रीन सैंड. सिंपल. द सैंड इज इन इट्स नेचुरल और मॉइस्ट स्टेट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड. इट इज कॉल्ड टेम्पर्ड सैंड. It is mixture of sand with 20 to 30% clay, having total amount of water from 6 to 10%. The mold prepared with this sand is called green sand mold, which is used for small size casting of ferrous and non-ferrous metals. Small size के लिए green sand use होता है. Dry sand का definition देखो. The green sand molds when baked or dried before pouring the molten metal is called dry sand. Green sand जिसमें moisture होता है, उसको अगर सुखाया जाए, उसको bake किया जाए so that उसका moisture निकल जाए, उसको dry sand बोलते हैं. ठीक है. The sand of this condition is called dry sand. The dry sand molds have greater strength, rigidity, and thermal stability. These molds used for large and heavy casting. Third है loam sand. Loam, a mixture of 50% sand grains and 50% clay, is called loam sand. It is used for loam molds of large grey cast iron. उसमें 50% रेती होता है, 50% clay होता है. Facing sand, a sand which is used before pouring molten metal on the surface is called facing sand. It is specially prepared sand from silica sand and clay. Facing sand एकदम पतली होती है, जैसे हम लोग दीवार पे प्लास्टर मारते हैं, पतली सैंड यूज करते हैं ना, so that ये एकदम प्लेन हो जाए. वैसे ही फेसिंग सैंड मोल्ड के ऊपर स्प्रे किया जाता है. स्प्रे या फिर उसको लिक्विड से लगा के फिर उसको सुखा दिया जाता है, so that ये जो कास्टिंग निकले उसका सरफेस फिनिश अच्छा हो. उसको बोलते हैं फेसिंग सैंड. बैकिंग और फ्लोर सैंड. अ सैंड यूज्ड टू बैक अप द फेसिंग सैंड इज नॉट यूज्ड नेक्स्ट टू द पैटर्न. पैटर्न को लग के फेसिंग सैंड होता है, उसके बाद होता है बैकिंग सैंड.
The sand which have been repeatedly used may be employed for this purpose. It is known as black sand due to its color. System sand. A sand employed in mechanical and preparation of handling system is called system sand. This sand is high strength permeability and refractoriness. Parting sand. जो तो कोप एंड ड्रैग के बीच में जो पार्टीशन होता है वो दोनों कोप एंड ड्रैग एक दूसरे को चिपक नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ पाउडर जैसा स्प्रे किया जाता है, दैट इज parting sand. A sand employed on the faces of pattern before the molding is called parting sand. मतलब पैटर्न के ऊपर वो पाउडर जैसा कुछ सैंड लगाते हैं, सूखी ड्राई सैंड, सो दैट वो पैटर्न निकालते वक्त उसको चिपके नहीं, मोल्डिंग को मोल्ड को चिपके नहीं. Parting sand consists of dried silica and sea sand or burnt sand, जली हुई sand. Core sand. The sands used for making core is known as core sand. Cores are defined as sand bodies used for from hollow portions or cavities of desired shape. तो वो कोर बनाने के लिए जो सैंड यूज होता है वो कोर सैंड होता है. ठीक है, मोस्टली लिस्ट ही आता है इसमें, ये जो परसेंटेज वगैरह है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. मोस्टली इतना याद रखो कि 6 to 10% ग्रीन सैंड में मॉइस्चर होता है, 50-50% लोम सैंड में सैंड और क्ले होता है. ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड. अभी कुछ स्पेशल मोल्डिंग प्रोसेस देखते हैं हम लोग. ठीक है, स्पेशल मोल्डिंग प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है पिट एंड फ्लोर मोल्डिंग. अब हम लोगों ने देखा मोल्ड बनाते हैं हम लोग को, मोल्ड बॉक्सेस होते हैं, बड़ी बड़ी कास्टिंग या छोटी भी कास्टिंग होती है, तो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग सैंड वगैरह दबाते हैं, तो फिर उसमें पैटर्न रखते हैं, उसमें मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं और फिर उसमें मोल्टन मेटल डालते हैं. बट बड़ी बड़ी कास्टिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग, जैसे कि मशीन का बेड हो गया, जिसको एक बार मोल्टन मेटल जो हैवी होता है वो निकालने के बाद उसको प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है. वैसे कास्टिंग्स बनाए जाते हैं पिट और फ्लोर मोल्डिंग में. इसमें क्या होता है, जमीन में गड्ढा खोदा जाता है, एक पिट मतलब गड्ढा, जमीन का गड्ढा, पिट खोदा जाता है, उसके अंदर वो सब प्रोसेस, मतलब जमीन का जो बॉक्स होता है, ये आपको दिख रहा है, जमीन पे खड़े हैं लोग और वो नीचे जो बॉक्स है वो ही मोल्ड बॉक्स हो गया. ठीक है, और ये सब जो लोग डाल रहे हैं दैट इज पैटर्न. ये डाल रहे हैं मोल्ड बॉक्स, मतलब बहुत हैवी हैवी पैटर्न. जैसे आप लोगों ने चर्च के ऊपर जो बेल देखा है, घंटा, वो बेल पिट मोल्डिंग से किया गया, पिट या फ्लोर मोल्डिंग से, क्योंकि उस वो मोल्ड तो बना लेंगे, पैटर्न भी वुड का बना लेंगे, बट वो जो कास्टिंग होने के बाद उसको हैंडल करना पड़ता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है. इसलिए जमीन में ही खड्डा खोदा जाता है, जमीन में रेती वगैरह सब डाली जाती है और उसको उसमें ही मोल्टन मेटल उसी में पोर किया जाता है. ये देखो नीचे यहाँ पे एक पिट है. ठीक है, इसके अंदर ही इसका मोल्ड बनाया जाएगा, पैटर्न रखा जाएगा, मोल्ड बनाया जाएगा, पैटर्न निकाला जाएगा. उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं फर्नेस, इसमें से मोल्टन मेटल इसमें डाला जाएगा और फिर ऐसी कोई कास्टिंग बनेगी जो आपको राइट साइड में बेल दिख रहा है. अब ये देखो इंसान से भी बड़ी कास्टिंग. इसको बनाने के लिए हम लोग जो मोल्ड बॉक्स है उसको हैंडल तो नहीं कर सकते, हमेशा उसको क्रेन से लटका हुआ रहना चाहिए. इससे अच्छा उसको जमीन में ही बना दो, उसका कूलिंग भी अच्छे से होगा, ज्यादा हीट लॉस नहीं होगा, कंट्रोल्ड कूलिंग जैसा हमको चाहिए वैसे होगा. ठीक है, तो दिस इज पिट मोल्डिंग या फ्लोर मोल्डिंग. नेक्स्ट टाइप है परमानेंट मोल्डिंग. अब परमानेंट नाम से ही पता चल गया कि एक परमानेंट मोल्ड बना दिया गया है. परमानेंट मोल्ड किससे बना सकते हैं हम लोग, जिस मेटल को मुझे कास्टिंग करना है उससे हायर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाला एक दूसरा मटेरियल. जैसे मुझे सपोज एल्यूमिनियम कास्टिंग करना है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट समझ लो 600 डिग्री सेल्सियस है, बट मैं उसका मोल्ड सैंड से भी बना सकता हूँ, बट सैंड से क्या होता है, उसका वो मोल्ड मुझे बार बार तोड़ना पड़ेगा, नया मोल्ड बनाना पड़ेगा. उससे अच्छा मैंने एक स्टील का मोल्ड बना दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस है. तो 600 डिग्री सेल्सियस का एल्यूमिनियम उसमें जाएगा तो स्टील को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेल्ट नहीं होगा तो, और मेरा काम भी हो जाएगा. उसको बोलते हैं परमानेंट मोल्डिंग. मतलब ऐसे कोई मटेरियल से मोल्ड बनाना जिसका मेल्टिंग पॉइंट कास्टिंग के मटेरियल से ज्यादा है. ये प्रोसेस देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है और ये मेटल मूवेबल मोल्ड सेक्शन है, ये किसी और मेटल का मोल्ड है और परमानेंट मोल्ड है, ये तोड़ना नहीं पड़ता है. इसको स्प्रे से हम लोग इसको ये कर रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं. और एक स्टेशनरी मोल्ड होता है, एक मूवेबल मोल्ड होता है. स्प्रे से लुब्रिकेट करने के बाद इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है और यहाँ पे देखो ये मोल्टन मेटल इसमें पोर किया गया. ये मोल्टन मेटल पोर किया गया, यहाँ पे देखो ये कोर भी है. जैसे ये मोल्टन मेटल सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसको वापस निकाल दिया जाएगा और फिर ये जो कास्टिंग है उसको निकाल के प्रोसेस करेंगे, अपना प्रोडक्ट बन गया
और ये मोल्ड रेडी है थोड़ा सा स्प्रेइंग और लुब्रिकेशन करने के बाद नेक्स्ट कास्टिंग के लिए। मतलब बार बार मुझे सैंड मोल्ड नहीं बनाना पड़ता। दिस इज परमानेंट मोल्ड। इसमें कंडीशन ये है कि जो मोल्ड जिस कास्टिंग को हमको बनाना है जिस मेटल का, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए मोल्ड के मटेरियल से। दूसरा, ये दोनों मटेरियल एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सपोज समझ लो मुझे एक मेटल को मेल्ट करना है, एल्यूमिनियम का कास्टिंग बनाना है, और वो कास्टिंग में अगर कॉपर से बनाऊंगा तो हो सकता है दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आसपास में ही है, तो हो सकता है वो एक दूसरे से रिएक्ट कर ले। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो वो मेटल का पॉइंट और रिएक्शन ये ध्यान में रखना पड़ता है। दिस इज परमानेंट मोल्डिंग। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग। Carbon dioxide molding is a sand molding technique, and it uses grain sand which is mixed with solution of sodium silicate. So a solution of sodium silicate that acts as a binding agent. In this process, CO2 gas is passed through sand mix, 0.25% moisture contains sodium silicate. Then the sodium silicate sand becomes stiff gel which gives enough strength of the mold. इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सैंड होती है, जो ग्रीन सैंड होती है, उसमें सोडियम सिलिकेट मिक्स किया जाता है और फिर उसका मोल्ड कैविटी बनाया जाता है। मोल्ड कैविटी बनाने के बाद उसमें और स्ट्रेंथ इंड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्फ्यूज की जाती है उस मोल्ड में। अब गैस परमेबल है, गैस निकल सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके ऊपर मोल्ड, उसके अंदर से मोल्ड की जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये सोडियम सिलिकेट के साथ वो रिएक्ट करके वो सैंड मोल्ड जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है, सो दैट बड़ी कास्टिंग हो तो इसकी वजह से, पोरिंग की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो कोलैप्स नहीं हो जाए। इसलिए CO2 गैस, या फिर हो सकता है मेटल थोड़ा सा सॉलिडिफाई होने के बाद थोड़ा सा हैवी हो जाए मेटल, तो वो हैवी मेटल को सस्टेन करने के लिए मोल्ड में ताकत होनी चाहिए, इसलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट सोडियम सिलिकेट इज प्रेजेंट एज अ बाइंडिंग एजेंट इन द कास्टिंग मोल्डिंग सैंड। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल गेट में, आईएएस में, जो भी है आएगा ही आएगा। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, या फिर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन। मैंने जितनी एग्जाम दिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता ही है और उसका आंसर भी बहुत इजी होता है, बस आपको ये प्रोसेस समझना है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, आप लोगों ने बड़े बड़े पाइप्स देखे होंगे। अब जो गटर के वगैरह जो पाइप्स होते हैं बड़े बड़े, वो मेटल के पाइप्स देखे होंगे, 6 इंच बड़े या फिर 1 फुट बड़े, इतने 1 फुट इंटरनल डायमीटर के पाइप देखे होंगे। वो कास्टिंग से बनते हैं, सीमलेस पाइप बोलते हैं उसको, कास्टिंग से बनते हैं। वो कैसे बनाया होगा, अभी आप लोग सोचोगे कि बीच में एक कोर रखा होगा और बाद में कास्टिंग किया होगा, नहीं, ऐसा नहीं बनाते। इस प्रोसेस को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को। यहाँ पे मोल्टन मेटल पोर किया जा रहा है और ये जो कास्टिंग का जो मोल्ड है उसको रोटेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मोटर। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मोल्टन मटेरियल है, मोल्टन मेटल है, वो उसके बॉर्डर की तरफ चिपका हुआ रहेगा जब तक वो सूख नहीं जाता। इससे बनते हैं पाइप्स, सीमलेस पाइप्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रोलर्स है, टॉप रोलर्स, इसके ऊपर मोल्डिंग रखा हुआ है, ये मोल्ड कोटिंग है, उसके अंदर मोल्टन मेटल पोर किया जा रहा है और ये जो मोल्ड है उसको कंटिन्यूअसली घुमाया जा रहा है। बॉटम रोलर्स एंड टॉप रोलर्स में इतना फास्ट घुमाया जा रहा है कि उसके अंदर का जो मटेरियल है मोल्टन मेटल, वो बॉर्डर को चिपक जा रहा है और ड्यू टू दैट सूखने तक चिपकने की वजह से वो वहीं पे सूख जाता है, तो एक पाइप जैसा बन जाता है। ठीक है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसका एक और फिगर देखते हैं, ये देखो, ये 3D फिगर है। ओके, तो ये 3D फिगर है, देखो यहाँ पे रोलर, आपको कास्टिंग मशीन एंड रोलर दिख रहे हैं, एंड ये कास्टिंग मशीन दिख रही है, रोलर ये जो दिख रहा है ये मेटल मोल्ड है। ये मोल्ड मेटल का होता है, इसके अंदर मोल्टन मेटल पोर किया जा रहा है और इसको कंटिन्यूअसली घुमाया जा रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, इसके टाइप्स देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसमें ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है,
सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है और सेंट्रीफ्यूजिंग होता है. अगर कास्टिंग सिमेट्रिकल नहीं है तो सेंट्रीफ्यूजिंग किया जाता है. एक मिनट, मुझे कॉल आया, मैं थोड़ा. ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हॉरिजॉन्टल एक्सेस मशीन होता है, उसमें वर्टिकल एक्सेस मशीन होता है. हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टली अभी हम लोगों ने फिगर देखा, और वर्टिकल एक्सेस मतलब उसी को ही वर्टिकल कर देंगे, उसको वर्टिकल एक्सेस मशीन बोलते हैं. सेमी सेंट्रीफ्यूगल जैसे कि पुली है, डिस्क है, गियर मैन्युफैक्चर करने के लिए सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग यूज होता है. एंड सेंट्रीफ्यूजिंग जहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल, अब पाइप हो गया, पाइप गियर ये सब सिमेट्रिकल है, एक बीच में से हम लोग कट कर देंगे तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स आएंगे, बट नॉन सिमेट्रिकल कास्टिंग के लिए सेंट्रीफ्यूजिंग यूज किया जाता है. यही प्रिंसिपल है. ड्यू टू सेंट्रीफ्यूजिंग उसमें मटेरियल मॉल्टन मेटल पर हर सब जगह पहुंच जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूजिंग बोलते हैं. एडवांटेजेस देखो, बेटर क्वालिटी एंड डेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट. इसमें जो क्वालिटी, पाइप का जो क्वालिटी बनता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है एंड डेंसिटी इज वेरी गुड. डिफेक्ट्स लाइक पोरोसिटी एंड ब्लो होल इज नॉट पॉसिबल. डिफेक्ट्स है ये पोरोसिटी और ब्लो होल, ये पॉसिबल नहीं होता है. इकोनॉमिक फॉर मास प्रोडक्शन, अगर मास प्रोडक्शन करना है तो दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल. इसमें रनर, गेट, राइजर इस सब की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. डिसएडवांटेजेस इज हाई इनिशियल कॉस्ट. इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है मशीन वगैरह सेटअप करने के लिए, बट एक बार सेटअप हो गया तो प्रोसेस इजी है. मेंटेनेंस इज हाई एंड स्किल वर्कर इज रिक्वायर्ड. दीज आर डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट प्रोसेस है डाई कास्टिंग. डाई कास्टिंग से क्या बन रहा है, जो आप लोग खिलौनों की गाड़ियां देख लो जो मेटल की बनी हुई होती है, आपको ऐसा दिखता है कि ये मेटल की है, बट उस पता नहीं चलता कि कैसे बनाया जाता है, दैट इज डाई कास्टिंग. और ज्वेलरी होती है अलग अलग टाइप की, उसको डाई कास्टिंग से बनाया जाता है. देखते हैं क्या है उसमें. टू कैविटीज आर मशीन्ड एक्यूरेटली टू फॉर्म अपोजिट हाफ्स. मतलब दो कैविटीज मशीन किया जाता है मेटल में so that वो अपोजिट हाफ हो जाए. molten और semi molten material is produced poured under gravity or force under pressure and maintained until solidification stage. Types of die casting: gravity die casting, pressure die casting. pressure die casting में hot chamber die casting और cold chamber die casting. देखते हैं क्या है ये है hot chamber die casting. इसमें देखो ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज molten metal. ये फर्नेस के अंदर ही रखा गया है. मॉल्टन मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल कोई होगा, उसमें ये उसके अंदर ही रखा गया है. यहाँ पे एक शॉर्ट सिलेंडर है, इसको प्रेस मैं करूंगा तो इसकी वजह से ये जो गूजनेक टेल आपको दिख रही है, गूजनेक मतलब गूज एक पक्षी आता है, उसकी गर्दन कैसी होती है वैसा उस शेप का है, इसलिए उसको बोल रहा है गूजनेक पैसेज या फिर गूजनेक. ये रहा गूजनेक पैसेज लिखा हुआ है. इसको मैं जब प्रेस करूंगा इट विल एक्ट लाइक अ पंप. ये जो मॉल्टन मेटल है, मॉल्टन मेटल गूजनेक से जाके यहाँ पे जो मोल्ड है उसमें प्रेशर से इंसर्ट हो जाए. इसको हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्नेस में ही ये मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे मेटल को मेल्ट किया जा रहा है उसके अंदर ही ये हॉट मेटल के अंदर इसको ये पूरा मैकेनिज्म होता है, प्लंजर होता है. इसके वजह से ये पूरा हॉट मेटल इस मोल्ड में चला जाता है. पतले पतले प्रोडक्ट्स, आप अपने बाइक का कार्बोरेटर देखो, कार्बोरेटर की जो कटोरी जैसे होती है वो सब डाई कास्टिंग से बना है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग से, हॉट या कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग से बनाया जाता है. ठीक है. इसमें देखो ये पार्ट्स है, एक इनटेक पोर्ट है, जैसे प्लंजर ऊपर जाता है यहाँ से मॉल्टन मेटल अंदर आता है और फिर जैसे पिस्टन नीचे जाता है वैसे हॉट मेटल ऊपर चले जाता है. दिस इज हॉट चैम्बर, इसको हॉट चैम्बर बोलते हैं. दिस इज प्लंजर रॉड, शॉर्ट सिलेंडर, गूजनेक पैसेज, ये रहा गूजनेक पैसेज, मॉल्टन मेटल, कास्टिंग कैविटी और ये है मोल्ड. ठीक है. दिस इज हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग. दिस इज कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग. इसमें फर्नेस में पूरा मैकेनिज्म नहीं होता. आप लोग देखो यहाँ पे वही सेम प्रिंसिपल है, बट यहाँ पे मॉल्टन मेटल कहीं और से लाके इसमें डाला जा रहा है और फिर इसको रैम्प से प्रेस किया जा रहा है. प्रिंसिपल सेम है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे. इसको कोल्ड चैम्बर ड्राई कास्टिंग बोलते हैं. हॉट चैम्बर में फर्नेस से ही ऑपरेट होता है, कोल्ड चैम्बर में फर्नेस कहीं और होता है, मॉल्टन मेटल लाके रखा जाता है यहाँ पर. ठीक है. दिस इज कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग. देन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं. इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट शेप. थिन सेक्शन कैन बी इजीली मेड.
इम्प्रेशन कैन बी अचीव्ड ऑन कंपोनेंट वॉल, अच्छा इम्प्रेशन हो जाता है जो हमारा डाई में रहता है वैसा. डाई सेट कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स. इकोनॉमिक फॉर मास प्रोडक्शन, बेटर सरफेस फिनिश. डिसएडवांटेज देखते हैं, नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल क्वांटिटी, छोटे क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं है. इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल कास्टिंग, छोटी छोटी कास्टिंग के लिए यूज होता है. इनिशियल कॉस्ट इज हाई एंड ओनली नॉन फेरस प्रोडक्ट्स आर कास्टेड. ठीक है, इसमें नॉन फेरस प्रोडक्ट ही कास्ट किया जाता है. अभी रिसेंट अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आई है, जब हमको अच्छे अच्छे मेटल्स मिले हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है और उनको मशीन करने के तरीके मिले हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ नॉन फेरस प्रोडक्ट्स कैन बी कास्टेड. इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स कास्ट किए जा सकते हैं. आप लोग अपने आसपास देख के इमेजिन करिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो डाई कास्टिंग से कास्ट किया गया होगा. थोड़ा देखिए अपने रूम में, यहाँ वहाँ देखो, थोड़ा इमेजिन करो कि कौन सा प्रोडक्ट है जो डाई कास्टिंग से कास्ट किया जाएगा. मुझे मालूम है हर एक के रूम में एक ऐसी चीज है. नहीं, कुकर, कुकर उससे नहीं, कुकर रोलिंग से बनाया गया है. क्या? टिन? पेन? नहीं, पेन ब्लो मोल्डिंग भी नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक मोल्डिंग ही है. ब्लो मोल्डिंग से बॉटल्स बनाई जाती है, बॉटल्स कंटेनर, उससे ब्लो मोल्डिंग. फ्रिज के कंप्रेसर, यस वेरी गुड. फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो है. और फैन का ब्लेड शीट मेटल प्रोसेस है. फैन बराबर है, पहुंच गया है, वो शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस है. फैन का जो बीच में जो मोटर का जो केसिंग है ना, बीच में जो गोल है, वो देखो ध्यान से. हाँ, बाइक का इंजन वो, हाँ वो भी है, डाई कास्टिंग से बनता है. ये जो फैन के, साइलेंसर नहीं, साइलेंसर बना शीट मेटल से, वो रोल करके फिर करता है. मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो. जो सिर पे आपके पंखा घूम रहा है ना, उसको ध्यान से देखो. उसके बीच में जो गोल है सर्कुलर, जो मोटर को, कॉइल को एनकेस कर रहा है, वो कैसे बना होगा? वो डाई कास्टिंग से बनता है. ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आ गया. अभी आप लोग इमेजिन करते रहो कि हाँ ये डाई कास्टिंग से, ये इस कास्टिंग से, ये ड्रिल से बनाया होगा, ये लेड से बनाया होगा, ये सब करते रहो. तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा. ठीक है, कोई डाउट आता है कि ये कैसे बना होगा, तो खुद को क्वेश्चन पूछो कि कैसे, अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम कैसे बनाओगे उसको. ठीक है, ये है. अब आपके मोबाइल का जो पीछे का बैक कवर है, रबर का, आप बोलते हैं फ्लेक्सिबल कवर, वो कैसे बनाया होगा? वो भी सेम प्रोसेस है, डाई कास्टिंग. उसमें मेटल की जगह पे रबर यूज किया है. एक डाई रहती है, उसके अंदर इंजेक्शन मोल्डिंग से मोल्ड किया जाता है. मेटल के जगह पे प्लास्टिक है, और प्लास्टिक और डाई के जगह पे मेटल है. ठीक है, दिस इज डाई कास्टिंग प्रोसेस. इसको और एडवांस किया गया है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम कास्टिंग. अब डाई कास्टिंग में हम लोग प्रेशराइज करते हैं, अंदर प्रेशर से मेटल भरते हैं. वो प्रेशर कम करने के लिए, और छोटी डाई कास्टिंग में छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, तो छोटी छोटी कैविटीज भरने के लिए उसमें एयर फंस जाती है. हम कितना भी प्रेशर दो, उसमें एयर फंस जाएगी और वहां पे मॉडर्न मेटल जाएगा ही. उसके वजह, उसके लिए क्या किया जाता है, एक वैक्यूम पंप यूज किया जाता है. उससे क्या करते हैं, अंदर की जो कैविटी है, मोल्ड कैविटी है, उसके अंदर की पूरी हवा, एयर निकाल ही देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट छोटे छोटे फ्रिंजेस होते हैं, एकदम पतले पतले सेक्शंस होते हैं, उसमें मेटल बराबर से फिल अप होता है. तो दिस इज नोन एज वैक्यूम कास्टिंग. ये डाई कास्टिंग का ही एक एडवांस वर्जन है. एकदम छोटे छोटे सेक्शंस होंगे तो वैक्यूम यूज किया जाता है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. ये भी एक इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग? ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. अगर छोटी छोटी चीजें मुझे ये करनी है, अगर आप लोगों ने अपने बाइक का कार्बोरेटर देखा होगा, उसकी जो कटोरी होती है नीचे, उसका जो बॉल होता है, वो बॉल कैसे डाई कास्टिंग से या फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है. ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, वैक्स, वैक्स मटेरियल यूज किया जाता है पैटर्न के लिए. वो वैक्स मटेरियल बनाने के लिए एक और मोल्ड होता है जो मेटल का होता है, उसके अंदर गर्म वैक्स पोर किया जाता है, और वो मोल्टन मेटल, सॉरी मोल्टन वैक्स सूखने के बाद ऐसा बन जाता है. इसको बोलते हैं वैक्स इंजेक्शन. ये सब प्रोसेस समझा रहा हूँ. इस वैक्स से हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, जो मेरा फाइनल पार्ट होना चाहिए वैसा, और उसको वैक्स के ही प्रोसेस से ज्वाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है. मतलब एक ही पैटर्न में कम से कम 15-20
ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का पैटर्न ज्वाइन किया जाता है। फिर उसके ऊपर शेल बिल्ड किया जाता है। शेल मतलब जो मोल्डिंग सैंड होता है ना, उसकी स्लरी होती है, पतली स्लरी बनाई जाती है, उसमें उसको डुबाया जाता है, उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, उसको सूखने देते, फिर से डुबाया जाता है, फिर से कोटिंग हो जाती है, ऐसा कर करके थोड़ी सी मोटी, थोड़ी थिक कोटिंग हो जाती है। दैट इज को नोन एज शेल बिल्डिंग। उसके बाद उस वो शेल बिल्ड हो गया, उसके बाद क्या, उसको उल्टा करके थोड़ा सा हीट किया जाता है, सो दैट ये जो वैक्स है, ये वैक्स मेल्ट होके बाहर निकल जाए। उसको बोलते हैं डी वैक्सिंग या फिर बर्नआउट। इसमें से वैक्स बाहर निकल जाता है। अब ये अंदर पूरा हॉलो कास्टिंग, हॉलो मोल्ड बन गया। इसके अंदर फिर मोल्टन मेटल डाला जाता है। फिर ये मोल्टन मेटल डालने के बाद, इसको ठंडा होने के बाद इसको तोड़ दिया जाता है। ऊपर जो भी शेल है, जो भी कोटिंग है, वो पूरा टूट जाती है, और उसके बाद एक एक पार्ट को अलग किया जाता है, और ये फिनिश्ड पार्ट्स है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये देखो, ऐसा दिखता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है, ये क्या है? ये आपको पैटर्न, वैक्स पैटर्न्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें गेटिंग वगैरह सब आ गया। इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, और कोटिंग करने के बाद ये पिघला के निकाल दिया जाता है ये वैक्स, और बाद में उसके अंदर मोल्टन मेटल दिया डाला जाता है। इसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। देखो, एक ही रॉड में कितने 4 साइड है, और चारों साइड में मैंने कितने सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए। अगर एक एक बनाने जाएंगे इसको तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो दिस इज अ फिजिबल प्रोसेस। एडवांटेजेस देखते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या फिर लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। वेरी स्मूथ सरफेस of product, intricate shape can be manufactured। intricate मतलब अजीब गरीब शेप, आड़े टेढ़े शेप जो मशीनिंग से नहीं किए जा सकते। it represents only method to manufacture precision products। ये एक इकलौता मेथड है जिससे छोटे और प्रिसीजन प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कास्टिंग से, जिस जो मशीनिंग से नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। डिसएडवांटेजेस, इट इज एक्सपेंसिव। यस, ये एक ही है, अकेला है तो एक्सपेंसिव होगा ही, इसका भाव ज्यादा होगा ही। प्रोसेस इज सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए ही ये सुटेबल है। प्रेजेंट्स डिफिकल्टीज व्हेन कोर इज टू बी यूज्ड। अगर मुझे कोर यूज करना है इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, दिस इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। देन शेल मोल्डिंग, ये मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया। शेल मोल्डिंग एक हॉट पैटर्न होता है, और यहाँ पे सैंड होती है। ये स्टेप 1, ये 5 स्टेप्स देखो, 5 फिगर्स है इसमें। एक कंटेनर है जिसमें सैंड है, थोड़ा सा मॉइस्चर है उसमें, और ऊपर एक हॉट पैटर्न होता है, इसको गर्म किया जाता है। इस पैटर्न को फिर इस पूरे सेटअप को उल्टा किया जाता है। उल्टा करके ड्यू टू हीट, ड्यू टू हॉटनेस, ये जो सैंड है इस पैटर्न पे चिपक जाती है। थोड़ी देर, जितना देर मैं उसको रखूंगा ऐसा उल्टा पोजीशन में, उतना मोटा थिक शेल बनेगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसको फिर से उल्टा किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, ग्रीन कलर का एक शेल चिपक गया है इसके ऊपर। ये निकालने के बाद एक शेल बनता है। ऐसा ही सिमिलरली दूसरा एक शेल बनाते हैं। फिर इसको एक पिट में या फिर एक मोल्डिंग बॉक्स में रख के आसपास में नॉर्मल सैंड भरी जाती है, उसको फिलर बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है कि पोरस होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, नॉर्मल फिलर भी भर सकते हैं। फिर इसमें हॉट मेटल पोर किया जाता है, और इसका जो प्रोडक्ट चाहिए वो बन जाता है। इसको शेल मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है। स्लश कास्टिंग, स्लश कास्टिंग के प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। इस स्लाइड में प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये आपको मूर्ति दिख रही है। ये कंप्लीट सॉलिड मूर्ति नहीं है। अगर आप इसको उठा के नीचे से देखोगे तो ये हॉलो होती है ना, हॉलो। आपके घर में ऐसी कोई पीओपी की वगैरह कोई मूर्ति होगी जो बाहर से एकदम मस्त दिख रही है, पर उठा के देखोगे तो अंदर खाली जगह है, कुछ नहीं है, मेटल कोई भी मटेरियल नहीं है। उसको वो चीज बनाई जाती है स्लश कास्टिंग। ठीक है, ये देखो स्लश कास्टिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक मोल्ड होता है जो रेडी टू बी पोर्ड होता है। एक मोल्ड है, छोटा सा मोल्ड होता है, उसके अंदर हॉट मेटल डाला जाता है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है वो हॉट मेटल है। हॉट मेटल डाल के उसको थोड़ा सा हिलाया जाता है। अब मैं जितनी देर उसको ऐसा रखूंगा वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड फिगर में देखो, ये आपको जो ग्रे कलर का दिख रहा है बॉर्डर लाइन, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, जो बाहर के जो सैंड को टच किया गया है वो मेटल सॉलिडिफाई हो गया, बट अंदर का मेटल सॉलिडिफाई नहीं हुआ। तो इस कास्टिंग को मैं पूरा उल्टा कर दूंगा, तो ये जो मोल्टन मेटल है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, और जो सॉलिडिफाई हो गया वैसा चिपका हुआ रहेगा। उसके बाद इस कास्टिंग को मैं बाहर निकाल दूंगा। इट विल बी लाइक अ शेल। बाहर से तो ये अच्छा दिखेगा, पर इसको बीच में से काटेंगे तो ये खोखला है। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन खोटे, छोटे, सॉरी।
तो दिस इज स्लश कास्टिंग। इससे क्या हो गया, शो पीस बना सकता हूं मैं इससे कि भाई हाँ एक चीज यहाँ पे पड़ी है, कुछ काम की नहीं, बस दिखने के लिए पड़ी है, अंदर से खोखला है। तो वो सब प्रोडक्ट्स इसमें बन सकते हैं स्लश कास्टिंग। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कास्टिंग। कंटिन्यूअस कास्टिंग में क्या होता है, कंटिन्यूअसली कास्टिंग हो रहा है। यहाँ पे मॉल्टन मेटल है, वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता है ये। यहाँ पे मेटल पिघलाया जा रहा है, मॉल्टन मेटल है, इसको एक जगह से एक बड़े से पाइप से या बड़े से केसिंग से पास किया जा रहा है, और पास होते होते ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है। जो लंबे बार्स होते हैं ना, जो आपको कभी हाईवे पे दिखते हैं, जो लंबे लंबे बिलेट्स होते हैं स्क्वायर का, ऐसा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है, कभी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, वो कंटिन्यूअस कास्टिंग से बनाया जाता है। कभी स्क्वायर होता है, सॉरी, कभी स्क्वायर होता है, ऐसे ट्रक पे एक के ऊपर एक ऐसे लगे होते हैं, और वो लंबे लंबे बार, सिर्फ वो रॉड ही होता है, वो वजनदार होता है, इसलिए बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। आप कोई हार्डवेयर के शॉप में जाओगे तो आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के रॉड दिखेंगे। वो सब चीजें जो बन रही है, दैट इज कंटिन्यूअस कास्टिंग। यहाँ पे मॉल्टन मेटल धीरे पोर किया जाता है, और धीरे 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 उसको आगे पास किया जाता है थ्रू रोलर्स। तो ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होके ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा बिलेट्स बनते हैं, इसको बिलेट बोलते हैं। यहाँ पे जो भी डाई होगी उस शेप का वो बिलेट बनेगा। ठीक है, सर्कुलर होगी तो सर्कुलर, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर। ये इसको कंटिन्यूअस कास्टिंग बोलते हैं। ये हो गया स्पेशल टाइप ऑफ कास्टिंग। अब इंस्पेक्शन अभी नहीं पढ़ा था मैं, जब डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तब हम लोग इंस्पेक्शन भी पढ़ेंगे। पहले इंस्पेक्शन पढ़ेंगे फिर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने स्पेशल कास्टिंग्स देखे। ठीक है, तो आज के इसमें कोई डाउट है आप लोग तो पूछ सकते हैं।